शेरों की एक इंसानी बहन जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव रामपुर था। उसी गांव में दो पति पत्नी थे। पति का नाम मोहन और पत्नी का नाम शांति था। कुछ दिनों में शांति एक बच्ची को जन्म देती है। शांति बहुत खुश थी, लेकिन मोहन को बेटी पसंद नहीं था, इसलिए मोहन बच्ची को छुपके से जंगलों में लेकर छोड़ आता है। तभी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर एक खूंखार भेड़िया बच्ची के पास आता है और भेड़िया मन ही मन आज तो इंसानी मांस खाऊंगा ऐसा सोचकर बच्ची को लेकर जंगलों की तरफ भागने लगता है। परंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय चार शेर अपने घर घूमते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक खूंखार भेड़िया बच्ची को लेकर जंगलों की तरफ जा रहा है और बच्ची भी काफी ज्यादा रो रही है। अरे भाइयों, ये बच्ची को दुष्ट भेड़िया लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे तो लगता है कि यह दुष्ट भेड़िया गांव से बच्ची चुरा कर लाया है। मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। तभी शेर भेड़िया के पास आकर जोर से दहाड़ता है। शेर को देखकर भेड़िया बच्ची को छोड़कर वहाँ से भागता है और सभी शेर बच्ची को अपने घर ले जाते हैं। भाइयों, इस मासूम बच्ची की क्या करें? इसके माँ बाप का तो कोई अता पता नहीं है। अरे भैया, क्या करना है? इस बच्ची की सभी भाई मिलकर पालन पोषण करेंगे। सभी शेर एक दूसरे की बात मान लेते हैं और बच्ची को चारों शेर अपनी बहन मानने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो बच्ची बड़ी हो जाती है। चारों भाई रोज जंगल में जाकर शिकार करके ले आते और बहन उस शिकार को पकाने का काम करती थी। चारों शेर अपनी बहन को बहुत लाड प्यार किया करते। एक दिन की बात है। सुनिए भाइयों, आज कुछ बढ़िया सा शिकार ले आइए और हाँ, मुझे कुछ सब्जियां भी लाकर दीजिए। खाना पकाने के लिए मुझे उनकी जरूरत है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। सिम्बा, तुम सब्जियां लाने जाओ और बाकी तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम शिकार पे जाते हैं। बड़े भाई के कहे मुताबिक सिम्बा सब्जियां लाने चला गया और बाकी बचे सभी शेर शिकार की खोज में निकल पड़े। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर तक चले गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई शिकार नहीं मिला। अरे, कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? सुनो भाइयों, आओ जरा पेड़ की छांव में बैठते हैं। सभी थक हार कर पेड़ की छांव में बैठ गए। अरे भाई, लगता है हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। आज तो हमें सब्जियां खाकर ही काम चलाना होगा। अरे बब्बी, क्या कह रहा है? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कोई बढ़िया शिकार लेकर आओ। अगर हम ऐसे ही खाली हाथ चले गए तो बहन का दिल टूट जाएगा। तभी वहाँ पर बूढ़ा चिल, जो शेरों के पिता का बहुत ही खास दोस्त था, वो वहाँ पर आ जाता है। अरे चिल चाचा, आप? हाँ, तुम सबको चिंता में देखा इसलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे चाचा, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा और ऊपर से बहन ने कहा है कि आज कोई अच्छा शिकार खाना है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फूलों के बगीचों के पीछे एक गुफा है। वहां पर एक हिरण अपने बच्चे के साथ रहती है, लेकिन अभी वह खाना लाने गई है, इसलिए उसका बच्चा भी गुफा में अकेला है। तो जाओ, जाकर बच्चे का शिकार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। पिताजी के जाने के बाद आप ही तो हैं जो हम भाई बहनों को समझते हैं। हाँ, जल्दी जाओ, वरना वो हिरण हाथ से चला जाएगा। चलो भाई, वो हिरण हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे चाचा, आप भी रात का खाना हमारे घर खाना। ठीक है, मैं आऊंगा। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक हिरण का बच्चा सो रहा था। सभी शेरों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार किया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। ये ले बहन, शिकार। अब इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई? हाँ, आज वो जरा शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी चाचा ने आकर हमें शिकार का पता बता दिया और सिर्फ उनकी वजह से ही हम ये शिकार ढूंढ पाए हैं। अच्छा भैया, क्या आपको मेरी वजह से बहुत परेशानियां हुई? नहीं बहन, भला तुम्हारी बात हम थोड़ी टाल सकते हैं। और हाँ बहन, चाचा भी खाने के लिए आने वाले हैं, तो जरा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर प्रिया बड़ी खुश हो गई। वो फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सब्जियां मांस काटते वक्त चाकू उसके हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अरे ये क्या? मेरे हाथ में तो घाव लग गया। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामख्वाह परेशान हो जाएंगे।
क्या करूं इस खून का, कहाँ पहुंचूं? प्रिया इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे अपना खून पोंछने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को हिरण्य के मांस में मल दिया और वह फिर से खाना पकाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसने अपने सभी भाइयों को खाना परोस दिया। तभी चिल भी वहां पर आ चुका था। सभी खाना खाने लगे। खाने का एक निवाला खाते ही सभी चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। भूखे शेर फटाफट सारा खाना खत्म कर देते हैं। ये कितना स्वादिष्ट बना है। सच में बहन, क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? मसाला नहीं तो, मैं जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कुछ तो अलग बात है। हिरन तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो इतनी स्वादिष्ट नहीं बनी थी। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण हिरन इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। बताओ ना बहन, आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है? सभी प्रिया को एक ही सवाल पूछने लगे और दबाव में आकर प्रिया को सच बताना ही पड़ा। और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन चिल खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता छलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई। फिर चिल अपने घर चला गया। अगले दिन चारों शेर फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थक हार कर पेड़ की छांव पर बैठ गए। दिन पर दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना पड़ेगा। सभी बातें कर रहे थे, तभी दूर बैठा चिल उन्हें देख रहा था। यह सही मौका मिल रहा है अपने काम को अंजाम देने का। चिल शेरों के पास आ गया। क्या हुआ शेरों, आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? हाँ चाचा, शिकार मिलना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अरे, तुम जैसे बेवकूफ शेर तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? हम कुछ समझे नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, तुम्हारी बहन। चिल की बात सुनकर सभी शेर बहुत गुस्से में आ गए। बड़ी ऊंची बात कर दी चाचा। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसलिए आप अभी तक यहाँ खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सर धड़ से अलग कर देता। अरे ठंडक भाया, मेरी पूरी बात तो सुन ले। नहीं नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे सिम्बा, तुम समझ नहीं रहे। तुम सब जंगल के राजा हो, इसलिए तुम सबका तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। मैंने कहा ना आप चुप रहो, वरना। सभी बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनमें से एक शेर को चिल की बात अच्छी लग रही थी। अरे भाइयों, क्या कहना चाह रहे हैं? पहले सुन तो लो। बोलिए चाचा, क्या कहना चाहते हो? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे एक बात बताओ, कल जो तुमने हिरण खाया था, क्या उसका स्वाद तुम्हारे मुंह से चला गया? अरे क्या कहते हो चाचा, उसे याद करते ही स्वाद मुंह में झट से आ जाता है। हाँ, जरा सोचो शेरों, अगर तुम्हारी बहन की कुछ बूंदें उसमें गिर गईं, तो वह इतना स्वादिष्ट लग रहा था। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन पूरी खाने में मिल जाए तो कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक लगेगा। सभी शेर चील की बातों में आने लगे। बस बस चाचा, बहुत कर ली तुमने बकवास। ठीक है, तो बैठे ऐसे ही भूखे, जरा देखो मेरी तरफ। मैं अपनी जवानी में बहुत सारे पंछी और जानवर खा गया, इसलिए अभी तक मैं जिंदा हूँ। वरना तुम्हारे पिताजी, जो पूरी जिंदगी छोटे छोटे पंछी खाते रहे और जल्दी गुजर गए। अब लगता है भुखमरी की वजह से हमारी भी हालत उनके जैसे हो जाएगी। ऊंची सोच भैया, ऊंची सोच। अगर तुम्हें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो तुम्हें अपनी स्वादिष्ट बहन को अपना निवाला बनाना होगा। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। मान गए, हम मान गए चाचा। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस चील की बातों में मत आइए। तू चुप कर सिम्बा, बड़े भैया मान गए, मतलब सब मान गए। क्यों भाइयों? सभी भाइयों ने हाँ में जवाब दिया। हाँ हाँ भैया, सही कह रहे हैं। अगर हम ही कमजोर हो गए तो क्या फायदा? सभी ने चील की बात मान ली, सिवाय छोटे भाई सिम्बा के। उसका मन यह सब करने के लिए नहीं मान रहा था, लेकिन बड़े भाई के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। सभी शेर चील को लेकर अपने घर वापस आ गए। अरे भाइयों, आज तो आप बड़ी जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ? क्या आज भी आपको कोई शिकार नहीं मिला? नहीं बहन, अंदर चलो,
हमें तुमसे एक काम है। काम? ठीक है। सभी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सभी भाइयों ने अपनी बहन को घेर लिया। अरे भैया बताइए ना, क्या काम है? आज आपको शिकार नहीं मिला इसीलिए आप परेशान हैं क्या? नहीं बहन, हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमें तो शिकार मिल ही गया। अच्छा, तो कहाँ है शिकार? लाइए, मैं जल्दी से उसे पका देती हूँ। तुम ही तो हो वो शिकार। आज हम तुम्हें ही पकाकर खाएंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर प्रिया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे रस्सी से बांधो, कहीं भाग ना जाए। भैया भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भाइयों ने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया। आपको क्या हो गया है भाइयों? मैं जानती हूँ मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते। बहन भाइयों के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन शायद भाइयों को अपनी भूख के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। चाचा, आपके कहे अनुसार हमने अपनी बहन को रस्सी से बांध दिया है। अब बस उसे मारने की देरी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं, हमें तो खाना पकाना नहीं आता। अरे कैसे शेर हो, खाना पकाना तक नहीं आता? एक काम करो, तुम किसी एक छोटे भाई को जंगलों में भेजो और किसी एक भरोसेमंद जानवर को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे लेके आने को कहो। हाँ ठीक है, लेकिन जाएगा कौन? मैं लेकर आता हूँ भैया। ठीक है, जाकर जल्दी लेकर आ। इतना कहकर सिम्बा जंगलों की तरफ चला गया। सिम्बा एक पेड़ की छांव में बैठ गया। अब मैं किससे मदद मांगूं? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को मार देंगे। ए ऊपर वाले, मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया हो तो मेरी मदद करो। कोई फरिश्ता भेज दो। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदरिया का घर था। बंदरिया अपने खिड़की से शेर की सभी बातें सुन रही थी। अरे ये शेर तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। बंदरिया शेर के पास चली गई। सुनिए शेर भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बंदरिया बहन, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? वो दरअसल। सिम्बा ने सारी बात बंदरिया को बताई। क्या? कैसे भाई है, भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। उस चील ने मेरे भाइयों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। उन्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहन, मेरी मदद करो। शेर भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके भाइयों ने कभी कोई इंसान की मांस खाया है? नहीं, उन्होंने अभी तक कोई इंसान नहीं खाया। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। बंदरिया सिम्बा को प्लान बता देती है। वाह बहन, यह तो बड़ा ही अच्छा प्लान है। बंदरिया सिम्बा के साथ जाने लगती है। ये देखिए भाइयों, मैं अपने साथ इस बावर्ची बहन को ले आया हूँ। अच्छा, हे बंदरिया, तुझे खाना पकाना तो आता है ना? हाँ शेर भाई, मुझे खाना पकाना आता है। ठीक है, जा सिम्बा, उसे अंदर ले जा और पहले प्रिया का काम तमाम कर दे। सिम्बा बंदरिया को अंदर ले गया। अंदर उसकी बहन को बंधा देख बंदरिया को उस पर बहुत दया आ गई। मार दो भाई, मुझे मार दो। मैं तुम जैसी शेरों की बहन हूँ, यही मेरी फूटी किस्मत है। अरे बहन, मैं और शेर भाई आपकी मदद करने आए हैं। बहन, माँ के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने मेरा बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखा है। हे ऊपर वाले, कोई तो है जो मुझे सच में प्यार करता है। शेर भाई आप भी बाहर जाएं, तब तक मैं खाना पका देती हूँ। शेर बाहर चला गया। बंदरिया ने अपने साथ लाए हुए मशरूम को पका दिया और उनकी सब्जी बनाकर सभी को परोस दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अरे वाह बंदरिया, अच्छा काम किया है तूने। चलो अभी दावत का मजा उड़ाते हैं। सभी ने बड़े आनंद से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वो उनकी बहन को ही खा रही है। वाह वाह, ये तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर तो मेरे शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई। क्यों शेर, सही कहा ना? शेरों ने खाना खा तो लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? अपने ही प्यारी बहन को मारकर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें यह क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। सिम्बा, तुम सही कह रहे थे। हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मैं अपने आप को मौत के घाट उतार लूंगा। रुक जा बब्बी, तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये गिरा हुआ काम किया है।
हमारी बहन तो हमारे पास वापस नहीं आ सकती, इसलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। हाँ हाँ, मर जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। सभी शेरों ने मरने का फैसला कर लिया। तभी रुक जाइए भैया, हमारी बहन जिंदा है। क्या सिम्बा, तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। बहन, बाहर आ जाओ। शेरों की बहन बाहर आ गई। बहन को जिंदा देखकर सभी भाइयों को ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी की सारी खुशियां वापस मिल गई हो। अरे ये जिंदा कैसे है? देख क्या रहे हो शेरों? मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया चील, अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम ना सही, मैं ही इसका काम तमाम कर देता हूँ। तो अब तू मारेगा हमारी बहन को? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील वहां से भागने लगा। सिम्बा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। हम तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं। हाँ बहन, हमें माफ कर दो, वरना पूरी जिंदगी हमें पछतावे में जीना होगा। भाइयों, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे मारने की कभी सोच नहीं सकते। ये सारा किया धरा उस चील का है। बंदरिया बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आंखों से यह पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर बंदरिया वहां से चली जाती है।